इस बार एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के साथ दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ योग किया। राजनाथ सिंह ने उधमपुर में योग अभ्यास किया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में देखिए योग कार्यक्रम में शामिल हुए। योग सेशन में अर्जुन राम मेघवाल लद्दाख में थे और जेपी नड्डा दिल्ली में थे। योग के कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, असम समेत कई राज्यों में योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री भी योग महोत्सव में शामिल हुए और लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। ये तस्वीरें आपको अलग अलग राज्यों की दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। वो 2 तस्वीरें हैं पीएम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में योग किया तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में योग कार्यक्रम में शामिल हुए। ये 2 तस्वीरें देखिए पीएम और सीएम की। पीएम विशाखापट्टनम में आज मौजूद थे, योग कार्यक्रम में शामिल हुए। वही दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ भी देखिए तस्वीरों में। और धीरे से तो घुमाएंगे। ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో చేద్దాం। पूरा श्वास प्रश्वास छोड़ते हुए हाथों के नीचे श्वास వదలుతూ చేతులను సామాన్య స్థితిలో తీసుకురండి। విశ్వ लेके आइए। చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి। 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते 1 दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। तो वही दूसरी ओर वाराणसी के अस्सी घाट पर भी 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुई। अनुप्रिया पटेल ने योग अभ्यास किया, लोगों को योग के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही अनुप्रिया पटेल ने मेरे सहयोगी नित्यानंद मिश्रा से बातचीत भी की। सुनिए आप भी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज पूरा विश्व एक साथ योग कर रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद से वाराणसी में भी योग दिवस की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त हमारी मौजूदगी है वाराणसी के अस्सी घाट पर। आप देख सकते हैं सुहाने मौसम के बीच सुबह से ही लगातार जगह जगह पर योग अभ्यास किया जा रहा है और वाराणसी में भी कई स्थानों पर योग दिवस मनाया गया। पीछे नहीं रहना चाहिए। हम सिर्फ एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग न करें, बल्कि नियमित रूप से योग को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि आज के जीवन में बहुत तनाव है। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और ऐसी परिस्थितियों में जब हमारा खान पान ठीक नहीं है, जब हमारी जीवन शैली अनियमित हो चुकी है और बहुत सारे रोग हमें परेशान कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को और अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को बिल्कुल दुरुस्त रखने का एक ही मंत्र है और वो है योग। तो करें योग, रहें निरोग। आप सबको पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी पटना में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिलीप जायसवाल से बात की मेरी सहयोगी आयुषी मिश्रा ने। सुनिए आप भी।
कि मैं हूँ अभी पटना के कंकड़बाग के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और मेरे पीछे इन युवाओं को आप देख सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और इस दिवस के दिन ये किस तरीके से तैयार होकर सुबह सुबह योगा करने पहुंचे हैं। जानते हैं कि क्या ये डेली लाइफ में भी योगा करते हैं। ये बताइए भाई लोग, आप लोग सुबह सुबह योगा करने पहुंचे हो, क्या रोज करते हो या आज हमारे जीटी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में डेली योगा होता है सुबह 5 बजे और हम लोग क्या योगा होता है। आप लोग मेडिकल के छात्र हैं, तो आप लोग बताना चाहेंगे योगा के क्या फायदे होते हैं जो नहीं करना योगा के बहुत सारे फायदे हैं। 100 फायदे अगर गिना दें हम वो भी कम है। योगा से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम हष्ट पुष्ट रहते हैं। क्या कह रही थी आप? बोलो। स्किन के लिए अच्छा होता है, हेयर के लिए अच्छा होता है, बॉडी डिटॉक्स करता है, हेल्दी रहने के लिए बहुत अच्छा है। हमारा बॉडी है जो बहुत अच्छे से बन और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और योग करते रहने से न केवल शरीर बल्कि मन भी स्वस्थ रहता है, जो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अभी बिहार सरकार के कई मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पहुँचे थे, आप लोग के साथ योगा कर रहे थे। वो भी कहते हैं कि वो रोज योगा करते हैं। हाँ, कहते हैं कि वो लोग भी रोज योगा करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में ये 21 जून को ही करते हैं, जो कि योगा दिवस होता है, इंटरनेशनल योगा डे। और ये 11th इंटरनेशनल योगा डे है जो कि सेलिब्रेट किया जा रहा है बिहार में with the help of, or it is being organized by the state government of Bihar along with the state health society of the Bihar। उनके द्वारा सौजन्य से ये सारा कार्यक्रम संचालित किया गया और आज बहुत अच्छे से मौसम ने भी साथ दिया। हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे कि कहीं बारिश होगी तो ये कहीं खराब ना होगा, लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं ईश्वर का भी कि उन्होंने हमारा साथ दिया और योगा सक्सेसफुल रहा। आखिरी सवाल, आप सबको पता है कि भारत ने विश्व को योगा दिया है, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री। देखिए सर, आज योगा दिवस के अवसर पर हमने आपको योग करते देखा और आपने हर आसन को बखूबी से निभाया। क्या आप रोज ऐसे ही योगा करते हैं? निश्चित रूप से मैं योगा करता हूँ और योगा करने के कारण ही जो है आज स्वस्थ हूँ और अच्छे संस्कार से जो है, अच्छे स्वस्थ विचार से जो है अपने काम को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में निभाने का काम करता हूँ। बिल्कुल सर, हमने दुनिया को योगा दिया है। आप संस्कार की बात करें, योगा हमारी संस्कृति है, कैसे देखते हैं? भारतीय संस्कृति और संस्कार पूरे दुनिया के लिए एक संदेश है और भारत भूमि पर जन्म लेने वाला हर इंसान संत होता है, क्योंकि संत स्वभाव के लोग हम लोग। यही कारण है कि योगा हमारी प्राथमिकता है। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हमसे बातचीत कर रहे थे और इन्होंने साफ बताया कि किस तरह से ये रोज योगा का पालन करते हैं और साथ में देखिए किस तरीके से युवाओं के बीच में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन लोगों से जुड़ रहे हैं। साथ में इनकी योगा किया है इन्होंने और आज का दिन कितना खास है ये बताया। तो पटना में बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने योग कार्यक्रम में शिरकत की। नितिन नवीन से मेरी सहयोगी आयुषी मिश्रा ने बात की, सुनिए आप भी। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है सर, आज के दिन आप कैसे शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं बिहार के युवाओं को, देश भर के युवाओं को कहना कि योग को अपने जीवन पद्धति में शामिल करें। सकारात्मक सोच और स्वस्थ शरीर के साथ आप अपने जीवन के मंजिल पे सफल। सर, अभी आपको हमने योग करते हुए देखा, क्या आप ऐसे ही रोज अपने जीवन में? मैंने तो शुरुआत किया है, बहुत लंबा नहीं है, क्योंकि 1 सालों से मैं भी अपने आप को थोड़ा स्वस्थ रखने के लिए धीरे-धीरे। क्या बदलाव आया सर? कम से कम नियमित हुआ हूँ तो थोड़ा सा तो अंतर आया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन जी हमसे बातचीत कर रहे थे और कहा इन्होंने कि 1 साल से इन्होंने भी अपने जीवन में योगा को अपनाया है, रोज योगा करते हैं और लगभग 1 साल से इनके जीवन में जो स्थिरता है वो आई है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रामेश्वर शर्मा से बात की मेरी सहयोगी मुक्ता पाठक ने, सुनिए आप भी। इंडिया डेली में इस वक्त मेरे साथ विधायक रामेश्वर शर्मा जी है। सर, क्या कहेंगे, योग दिवस है और प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन हम सब सुन रहे थे, उन्होंने बहुत सारे टिप्स भी दिए हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी की और भारत की हर हमेशा मंशा रहती है कि दुनिया निरोग रहे, दुनिया शांत रहे, दुनिया आनंद में रहे, दुनिया एक दूसरे के मैत्री भाव में रहे। और योग ही एकमात्र ऐसा साधन है कि जो मन की संतुष्टि को एक नियंत्रित करता है और व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का एक पारस्पर संवाद स्थापित करता है। जब व्यक्ति निरोग रहता है, जब उसके मन में किसी प्रकार की गलानी और हीन भावनाएं नहीं रहती, तो वो आनंद में रहता है और आनंद में जब व्यक्ति रहता है तो वो मैत्री भाव को बढ़ावा देता है। और भारत का ये संदेश, प्राचीन संदेश, आज जन जन तक पहुंचाने के लिए
भारत के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय जो 11वां योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का योग को लोगों ने अपनाया है। 100-150 से अधिक देश इस योग को कर रहे हैं और समुद्र तट पर विशाखापट्टनम में आज जनता के बीच में, छात्रों के बीच में, योगाचार्यों के बीच में भारत के प्रधानमंत्री जी ने योग करके सबको संदेश दिया है, योग करो, निरोग रहो, रोग भगाओ। हमसे बातचीत करना का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विधायक रामेश्वर शर्मा जी, जिनका कहना है कि योग को जो है वो हमें अपने डेली रूटीन में अडेप्ट कर लेना चाहिए। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। दिल्ली में बीजेपी नेता रोहित चहल ने योग कार्यक्रम में शिरकत की, योग अभ्यास भी किया। रोहित चहल से मेरे सहयोगी दृष्टि गुप्ता ने बात की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से योगा पर आज संबोधित किया और उन्होंने कहा कि आज मैं से हम की एक यात्रा की, एक समर्पण की, एक सेवा भाव की शुरुआत है, तो हम वसुधैव कुटुंबकम की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहे और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब योग के लिए एक बात की शुरुआत करी थी, आज विश्व के हर एक देश में, आज विश्व के और भारत में हिमालय पर्वत से लेकर समुद्र के तट तक आज करोड़ों लोग योग को एक साथ कर रहे होते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक क्लियर मैसेज है कि हम तनाव और टकराव से योग की तरफ, साधना की तरफ, एकत्रित की तरफ, विकास की तरफ चलें। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा विकास की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत 2047 की बात करते हैं और उस निर्णय, उस